हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस फाइनेंस का पेपर देखने वाले हैं जो कि बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का है। ये 2024 का पेपर है। बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी रहती है एंड बहुत सारे कमेंट बॉक्स में मैंने देखा हुआ है कि बच्चे पूछते हैं कि बिजनेस जो फाइनेंस है ये हमारे यूनिवर्सिटी का नहीं है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, बिजनेस फाइनेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर पैटर्न सेम होता है एंड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी सेम टॉपिक से रिलेट करते हैं। जैसे बिजनेस फाइनेंस आपका है, तो अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब नहीं बदलने वाला है। आपका कैपिटलाइजेशन है उसका मतलब नहीं बदलने वाला है, शेयर कैपिटल उसका मतलब नहीं बदलने वाला है, बाकी सेम रहने वाला आपका पेपर पैटर्न। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो इसलिए ये क्लियर करना जरूरी था कि यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर पैटर्न होते हैं सेम होते हैं, लेकिन टॉपिक्स जो है अलग अलग होते हैं, लेकिन टॉपिक्स जो है सेम होते हैं। आइए देखते हैं हमारा पेपर। ये इसमें जो है टोटल आई होप आपको पता होगा टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना होता है। पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं, आपके सामने दिया गया है एंड जो है 8 क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 नंबर मिलने वाले होते हैं। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कैपिटल रैशनिंग। कैपिटल रैशनिंग क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं आपको बताना है। 100 वर्ड में लिखना होता है, मतलब एक पेज में आप लिखते हैं इसको। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, पहले का ए हेडिंग डालकर आप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मीन बाय बिजनेस फाइनेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिजनेस फाइनेंस से क्या समझते हैं यह आपको बताना है। एंड थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ कैपिटलाइजेशन। ये देखिए कैपिटलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने कवर करा था तो बताया था आपको कि कैपिटलाइजेशन जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बिजनेस फाइनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कैपिटलाइजेशन क्या होना चाहिए, क्या होता है आपका जो है शेयर कैपिटल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। इसी में फोर्थ क्वेश्चन है डी नंबर का, ये भी आपको 3 नंबर जो है इसके लिए मिलने वाला है। व्हाट इज लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, ये क्या है आपको बताना है। एंड फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन इसमें है एक्सप्लेन द टर्म टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आप क्या समझते हैं, इस टर्म को जो है एक्सप्लेन करना है। इसके लिए भी 3 नंबर मिलने वाले हैं। अब ये आपका पहला कंपलसरी क्वेश्चन था, इसमें से सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इसके लिए आपको 15 नंबर मिलेगा। अगर सभी क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन के लिए 3-3 नंबर पुट आउट किए गए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक अथवा के रूप में रहेगा। दोनों क्वेश्चन में से आप कोई चूज कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगता हो। एक क्वेश्चन के लिए 15 नंबर मिलेंगे। 800 वर्ड में इसको लिखना होता है, मतलब 4 से 5 पेज में। ये मैं क्लियर करते हुए चलता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो क्वेश्चन पता होता है 100 वर्ड का रहता है वो 200-300 वर्ड में कर देते हैं एंड उसके लिए भी उनको सेम नंबर मिलने वाले होते हैं। एंड जो क्वेश्चन नहीं पता, मान लीजिए ये वाला, इसको जो है 200 वर्ड में लिख देते हैं, मतलब 2-3 पेज में लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप चीज़ों को सुटेबल तरीके से लिखते हैं तभी आपको अच्छे नंबर दिए जाते हैं। जब मैंने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर एक्सप्लेन किया हुआ था उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। आपका दूसरा क्वेश्चन है जो कि 15 नंबर का है, आपको 4 से 5 पेज में लिखना है। कह रहा है व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन लेते हैं तो उसमें कैपिटल बजटिंग की क्या इंपॉर्टेंट होती है कि मतलब आपका जो पैसा है कंपनी का वो जो है कहाँ लगने वाला है, उसको आप किस तरीके से बजट कर रहे हैं कि कितना फाइनेंस में जाना है, कितना रॉ मटेरियल्स पर खर्चा होना है, कितना जो है एम्प्लॉयज़ पर खर्चा होना है, कितना एडवर्टीजमेंट के लिए जाने वाला है। तो जब आप बजटिंग करते हैं तो उसमें जो है स्टेट करना फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन को, वो आपको एक्सप्लेन करना अच्छी तरीके से। 15 नंबर मिलने वाले हैं। इफ़ इन केस ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आप इस क्वेश्चन की ओर भी जा सकते हैं। कह रहा है व्हाट इज कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या होता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। आपको पता होगा कि जो है कैपिटलाइजेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो कैपिटलाइजेशन को आपको बताना सबसे पहले क्या होता है, एंड कैपिटलाइजेशन मतलब कि कैपिटल को कैसे कैसे बांटना है ये होता है। जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं तो वहाँ अपने कैपिटल को मेंशन करते हैं ना कि हमें कितना कैपिटल की जरूरत है, हम कितना शेयर होल्डर से कैपिटल लेने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर आपका ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है एंड जो है अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन से क्या मतलब है कि आपने जितने कैपिटल का डिमांड किया उससे ज़्यादा कैपिटल आप जो है उससे कम, मतलब उतना आप नहीं रेज कर पा रहे हैं फंड को, उससे कम रेज हो रहा है तो आपका ओवर कैपिटलाइजेशन है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखा दिया कि हमें इतनी कैपिटल की जरूरत है, अपना रेज ही नहीं कर पा रहे हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है कि आपने जो है अपने आप को ही अंडरस्टिमेट कर लिया कि हम इससे ज़्यादा कैपिटल रेज नहीं कर पाएंगे, आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कम जो है कैपिटल को शो कर दिया। तो वहाँ से क्या होता है कि आप जो है आपने अपने अच्छी तरीके से जो है कैपिटल को जांचा नहीं, जिससे आपकी ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है एंड लेकिन आपने कैपिटल को कम करा हुआ है। तो कैपिटल जो है आपका कैपिटलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बताया। आपको कैपिटलाइजेशन पता होना चाहिए, बिजनेस फाइनेंस पता होना चाहिए, कैसे जो है हम उसका बजट कैपिटल का बजट करते हैं ये पता होना चाहिए। तो बिजनेस फाइनेंस में और कुछ नहीं, आप जो है 10-12 टॉपिक्स याद करके भी एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं।
अब देखिए 2 क्वेश्चन में से आपको कोई भी क्वेश्चन कर देना होता है, इसके लिए 15 नंबर मिलेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी आपको बताना है एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए कंपनी। जो डिविडेंड पॉलिसी होता है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को अलग मिलता है। पता है डिविडेंड किसको मिलता है? जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले जो होते हैं इनको जो है इंटरेस्ट या फिर जो है डिवेंचर होते हैं, इनको इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको बताना है कि डिविडेंड पॉलिसी किस तरीके से रखा जाए कि जो है कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कर पाए, और इनके वेरियस जो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं डिविडेंड पॉलिसी को, उसको बताना है आपको। इसके लिए भी आपको 15 नंबर मिलेंगे। इफ़ जो है ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आप इसके भी जा सकते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ श्याम लिमिटेड जो आपका है, इसके कैपिटल को यहाँ पर दिखाया गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कंपनी हैज़ अर्नड 15 रुपीज़ पर शेयर। एक शेयर मतलब उसका दाम जो है वो 15 रुपये है, ये कह रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल ये है। इट्स इनकम टैक्स इज 25%, मतलब इसका इनकम टैक्स है वो 25% है। इट्स शेयर होल्डर्स पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी इज जो है 20% उनका पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी है। फाइंड द वेटेज एवरेज ऑफ कैपिटल जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे तो आपको जो है ये आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना अगर आपको आता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप चीज़ों को आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका हिंदी में ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको पता होगा कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, एक थ्योरी का क्वेश्चन बिजनेस फाइनेंस में और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। तो आपको जो है थ्योरी के साथ साथ जो है न्यूमेरिकल भी तैयार करना होता है। अगर आप ये थ्योरी याद है तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर अथवा के रूप में अगर आपको ये आता हो, मतलब न्यूमेरिकल आपको करना हो, तो आप न्यूमेरिकल की ओर भी जा सकते हैं। अभी आपका यही हिंदी में लिखा गया है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मनी मार्केटिंग। मनी मार्केट क्या होता है ये आपको बताना है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शॉर्ट कमिंग ऑफ इंडियन मनी मार्केट के बारे में आपको डिस्कस करना है। मुद्रा बाजार क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना है। इसके लिए भी अगेन आपको 15 नंबर मिलेंगे एंड ये क्वेश्चन भी आपको 4 से 5 पेज में लिखना होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन अथवा की ओर भी जा सकते हैं। कह रहा है सुरेश लिमिटेड कंपनी जो है इशू करती है अपने 8000 शेयर को 10% प्रेफरेंस शेयर करती है, जो कि जिसका जो है 100 रुपये एट ए 100 रुपये जिसका जो है रेट है, एंड प्रीमियम पे 10% वो लेती है। इनकर्ड इन फॉलोइंग एक्सपेंसेस, आपको फॉलोइंग एक्सपेंसेस को इनकर्ड करना है। अंडर राइटिंग कमीशन 2%, आपका जो है ब्रोकरेज रेट कितना है 0.5%, अदर एक्सपेंसेस 4 रुपये का है। फॉर 10 प्रेफरेंस शेयर, 10 प्रेफरेंस शेयर के लिए 4 रुपये का एक्सपेंस किस तरीके से निकालेंगे? कैलकुलेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। एज्यूम इनकम टैक्स इज 25%, एंड इन सभी पर आपको जो है एज्यूम करना है इनकम टैक्स 25% आपका लगने वाला है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आप थ्योरी की ओर भी जा सकते हैं। एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन करना है कि सबसे बड़ा आपका कंपनी में क्या काम करना होता है कि आपको अपने फंड को जो है मैनेज करना होता है। फंड मतलब फाइनेंस को आपको मैनेज करना होता है। अगर आपने अपने पैसे का मैनेज अच्छी तरीके से कर लिया देन जो है आपकी कंपनी जो है प्रॉफिट की ओर डेफिनेटली जाने वाली है। तो आपने जो है किस तरीके से आपको जो है किस तरीके से डिफाइन करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको नेचर एंड स्कोप क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, इनको बताना है। इसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है न्यूमेरिकल की बात जा सकते हैं। न्यूमेरिकल आपका कह रहा है यूजिंग इन्फॉर्मेशन दिस बिलो कैप, जो आपको कंप्यूट करना है। पे बैक पीरियड क्या होता है, ट्रेडिशनल पे बैक मेथड क्या होता है, डिस्काउंट पे बैक मेथड, इन सभी के बारे में आपको बताना है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। प्रॉफिट टैक्स एंड आपका डिप्रिसिएशन दिया गया है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का एंड फिफ्थ ईयर का। उसके हिसाब से आपके सामने एक टेबल दिया गया है, इसको आपको निकालना है। क्या क्या निकालना है? पहला आपको ट्रेडिशनल पेबैक मेथड से निकालना है क्या, पेबैक पीरियड। उसके बाद आपको डिस्काउंट से निकालना है। ये 2 मेथड से आपको निकालना है। तो इस तरीके से अगर आपको न्यूमेरिकल आता है न्यूमेरिकल की बात जा सकते हैं। आपको थ्योरी आता है देन आप जो है थ्योरी की ओर भी जा सकते हैं। ये क्वेश्चन ये हिंदी में लिखा गया है। आई होप आपको पेपर समझ में आया होगा। पेपर कितने तरीके से जो है कैसे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं पेपर में, कैसे आपको लिखना है, कितने पेज में लिखना होता है, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप कहेंगे तो इसका हम जो एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड कर देंगे, मतलब जो है इसके सोल्यूशन के साथ। अगर इस वीडियो पर जो है 500 लाइक कंप्लीट हो जाता है देन हम इसका सोल्यूशन वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।